हैप्पी रिपब्लिक डे। ये स्टेटस तो सब लगाते हैं, 26 जनवरी है भाई। पर एक मिनट, कभी सोचा है क्या हम वाकई आजाद हैं या 1947 में बस मालिक बदल गए थे? तो आज चलिए इन जश्न और परेड के शोर से जरा दूर हटते हैं और उस हकीकत की बात करते हैं जो शायद हमारी आज़ादी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। पता है, आज की गुलामी वो लोहे की जंजीरों वाली नहीं है। नहीं, वो दिखती नहीं है। वो एक सिस्टम से होती है। एक ऐसा सिस्टम जो हम सबको हर रोज हर पल अपनी गिरफ्त में रखता है। तो चलिए आज इस आज़ादी के असली सच पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये बड़ा चालाक है। ये हमें एक तरफ तो जश्न का नज़ारा दिखाता है और दूसरी तरफ एक ऐसी कड़वी सच्चाई में जीने पर मजबूर कर देता है जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ क्या है, टीवी पर भव्य परेड, राष्ट्रीय गौरव की तस्वीरें, सब कुछ चकाचक। और दूसरी तरफ उसी देश में हम सब खचाखच भरे अस्पतालों में जहरीली हवा में सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। है ना, ये दो अलग अलग इंडिया। बाहर जश्न का शोर है पर अंदर एक एक सांस की लड़ाई चल रही है। और ये कोई मजाक नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो हवा है वो जहर है। और ये जहर एक औसत इंसान की जिंदगी से पता है कितने? पूरे 8 साल छीन रहा है। तो फिर से वही सवाल, क्या इसी को आज़ादी कहते हैं? अब ये सिस्टम हमें जकड़ता कैसे है? इसकी जंजीरें दो सबसे ज़रूरी चीज़ों में फंसी हुई हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी सड़कें, हमारे शहर और हमारी शिक्षा। चलिए इन दोनों परतों को एक एक करके उधेड़ते हैं। बड़े बड़े शानदार एक्सप्रेसवे बन गए, मीडिया में खूब तस्वीरें भी छप गईं, सब बढ़िया। पर जिन सड़कों पर हम रोज चलते हैं, हमारे घर के पास, हमारे मोहल्ले में, उनका क्या? वो तो आज भी जानलेवा बनी हुई हैं, है ना? और जानलेवा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग इन्हीं सड़कों पर मर जाते हैं। ये सिर्फ गड्ढे नहीं हैं, ये करप्शन की वो दरारें हैं जिनमें हमारी जिंदगियां समा रही हैं। और हर एक जान की कीमत इस सिस्टम की जेब में जा रही है। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दुखाती है वो ये है कि इन हादसों में जान गंवाने वालों में 70% हमारे देश के नौजवान होते हैं। देश का भविष्य इन्हीं सड़कों पर दम तोड़ रहा है। लेकिन सड़कों के इन गड्ढों से भी ज्यादा गहरी एक और गुलामी है। एक ऐसी गुलामी जो दिखती नहीं लेकिन है सबसे खतरनाक, वो जो हमारे दिमाग में घर कर गई है। जरा सोचिए, आज हम जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग की बातें कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और हमारे कॉलेजों में आज भी 1980 के दशक का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। मतलब 40 साल पुराना। दुनिया आगे बढ़ गई और हम अपने युवाओं को कहां कहां अटकाए हुए हैं। ये असल में एक डिग्री ट्रैप है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे स्टूडेंट्स को आज के जमाने के स्किल्स नहीं देता। नहीं, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, एक डिग्री देता है। ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये तो एक फैक्ट्री बन गई है, एक असेंबली लाइन जो नौकरी के बाजार के लिए सिर्फ कॉरपोरेट गुलाम बना रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस टूटे हुए खोखले सिस्टम के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? सरकार? नेता? कौन? नहीं, गलती हमारी है। हाँ, मुझे पता है ये सुनना कड़वा है, लेकिन सच यही है। गलती हमारी है क्योंकि जब चुनने का मौका आया तो हमने अच्छी शिक्षा के बदले आरक्षण को चुना। हमने बेहतर अस्पतालों के बदले धर्म को चुना। और सबसे बड़ी गलती, हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। एक बात हमेशा याद रखने लायक है, आज़ादी छीनी नहीं जाती, आज़ादी खो दी जाती है। और वो तब खोती है जब एक समाज सवाल पूछना बंद कर देता है। तो अब आगे क्या, रास्ता क्या है? देखिए, चुनाव हम सबके हाथ में है। या तो हम मिलकर इस सिस्टम को बदलें या फिर ये सिस्टम हम सबको एक दिन निगल जाएगा। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। आने वाले बस कुछ साल यही तय करेंगे कि हम इस सिस्टम को बदलते हैं या ये सिस्टम हमारा भविष्य ही खत्म कर देता है। तो आज से एक सवाल खुद से पूछिए, कौन सा कचरा साफ करना है? वो जो सड़कों पर है या वो जो हमारे दिमाग में भर गया है? फैसला हम सबका है।